बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एक और घर का प्रपोजल। आज के इस घर के प्रपोजल में भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। आपको इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे से पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमें इसमें क्या साइज़ मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए इसमें क्या क्या चीज़ किस तरह से प्लान की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लें। इससे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं इसमें आने वाले मेन साइज को। तो हमारे पास इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 70 फीट बाय 35 फीट। यानी 70 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी और 35 फीट हमारे पास ये लंबाई रूप आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि इसकी लंबाई से ज़्यादा इसकी चौड़ाई है, तो आपको काफ़ी बड़ा सा इसमें ह्यूज सा एलिवेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको घर का आपका एलिवेशन बड़े प्लॉट वाला बड़े घर वाला नज़र आएगा इसमें। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ और इसमें एरिया हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 9 मरले में आपको इसमें तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ हर चीज़ इसमें डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा सकूंगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें लेफ्ट साइड पे। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमें मिलेगा दो बड़ी गाड़ियों का पोर्च। आपको इसमें काफ़ी बड़ा सारा गाड़ियों का पोर्च मिल जाएगा। तो इसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियां बहुत ही आसानी के साथ लग जाएंगी। नॉर्मल की कैटेगरी में आपको दो बड़ी गाड़ियों का पोर्च देखने को मिल जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास इसके ऊपर जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आगे भी शेड की सूरत में थोड़ा सा निकाल सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो इसी के सामने हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक अलग पैसेज। फ्रंट पे कुछ पैसेज आ जाएगा जिससे आपके घर का एलिवेशन आपको बाहर से फुली मॉडर्न लग्जरी नजर आएगा और इसमें आपकी तमाम की तमाम विंडोज वगैरह भी ओपन हो जाएंगी, जिससे आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल जाएगी। तो आ जाते हैं जी सामने की तरफ। गेट मेन गेट से जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो पोर्च आ जाएगा। पोर्च का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 18 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 18 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सामने हमें मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह ठहराने के लिए आपको इसमें एक अदर ड्राइंग रूम प्रोवाइड किया गया है। इसको एक्सेस मिलेगी इस डोर की मदद से और सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 14 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप अपना सोफा वगैरह लगा सकते हैं, इसमें आपके गेस्ट इजीली स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड किया है बैक साइड पे एक अदर पैशू। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। 4.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशू में आपकी इस वाले ड्राइंग की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4.5 फीट बाय 8 फीट। 4.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसके साथ अगर आप इस वाले पैशू को स्किप कर लेते हैं तो आपको इसका बाथ का वेंटिलेटर और इसका ड्राइंग की विंडो बाहर कारपोर्च में ओपन हो जाएगी। तो बाहर से इसको वेंटिलेशन हवा वगैरह मिलती रहेगी, आपको इस वाले पैशू की खासी जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसी साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक स्टेप के बाद मेन इंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में, और सामने मेरे पास आ जाएगा इसमें एक सिटिंग एरिया हॉल वगैरह आ जाएगा। उसका साइज हमने दिया है 13.5 फीट बाय 14 फीट। 13.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपको वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें आपको प्रोवाइड की गई है दो अदद विंडो जिनको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है। इसके अलावा आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह देती रहेगी, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगी एक अदद कॉर्नर विंडो। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास एक अदद आर्च के बाद सामने मिल जाएगा इसमें एक अदद स्टेयर एरिया। इसमें आपकी आ जाएंगी स्टेयर, तो जो कि आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो इसमें आपको रेगुलर सी नॉर्मल सी स्टेयर मिल जाएंगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14.5 फीट बाय तकरीबन 8 फीट 9 इंच। 14.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें देखने को मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और ये 8 फीट 9 इंच हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक। तो इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे मुड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर मजीद डोर, यानी कि इस वाले डोर की मदद से आप अंदर से इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। यानी कि अगर आप इस वाले किचन से कोई चीज़ अंदर सर्व करा करना चाहते हैं तो इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ इंटरेस्ट ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर पैसेज 5.5 फीट वाइड का पैसेज आ जाएगा जो कि आपको पूरे घर के साथ
कनेक्ट कर देगा, आपके तमाम बेडरूम के साथ आपको कनेक्ट कर देगा। तो बेडरूम की बात करते चलें तो बेडरूम आपको मिलने वाले हैं इसमें पूरे घर में 3 अदद, और तीनों बेडरूम के साथ आपको मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को आपको इंट्रेस्ट मिलेगी, डोर मिलेगा इधर साइड पे, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अलग बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 12 फीट। 13 फीट हमारे पास इस पर चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है एक अलग विंडो जो कि आ जाएगी बाहर इस वाले पैसेज में, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले बेडरूम के लिए। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 5.5 फीट बाय 5 फीट। 5.5 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसमें आपकी अलमारी वार्डरोब वगैरह एडजस्ट हो जाएगी। इसके साथ ही हम जैसे ही आज से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए बनाया गया है। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 5.5 फीट बाय 6 फीट 6 इंच। 5.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और तकरीबन 6 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का किचन, और किचन को भी अच्छे तरीके से एडजस्ट किया गया है, इसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इसको दी गई है एक आर्च। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें डोर की जगह आर्च को ही प्रेफर करें, इससे आपको आपका किचन बहुत ही खुला खुला लगेगा। इसके अलावा आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगी इस तमाम चीज़ों में जाने के लिए। तो इस वाले किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 14.5 फीट बाय 8 फीट। 14.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास इस किचन की वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद OTS, एक अदद ओपन टू स्काई आ जाएगा, जिसमें आपकी तमाम विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो स्पेशली इस वाले किचन की विंडो हो जाएगी आपकी इस वाले OTS में ही ओपन। तो इस वाले ओपन टू स्काई का हमारे पास आ जाएगा साइज 4 फीट बाय 8 फीट। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले किचन के साथ साथ एक अदर विंडो हो जाएगी आपकी इस वाले पैसेज की भी ओपन, जिसकी मदद से आपको इस वाले पैसेज में भी बहुत ही अच्छे तरीके से सूरज की रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, सामने ही बिल्कुल पैसेज के। तो इसको इंट्रेस्ट मिलेगी, डोर मिलेगी इधर साइड पर। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो स्क्वायर कंडीशन में आपको मुकम्मल तौर पर ये वाला बेडरूम मिल जाएगा, और इसकी वेंटिलेशन का इंतजाम भी इस वाले ओपन टू स्काई से ही किया गया है एक अदर विंडो वगैरह देके। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ राइट साइड पे एक अदर बाथ जो कि इस बेडरूम के लिए बनाया गया है, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 5.5 फीट बाय 6.5 फीट। 5.5 फीट इसकी चौड़ाई और 6.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, जिसको एक्सेस मिलेगी इस वाले पैसेज से राइट साइड। एक अदर डोर के बाद हमारे पास आ जाएगी इसमें एक्सेस, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आने वाला है 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुक आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमने मिलने वाली है 2 अदर विंडो। एक अदर विंडो आ जाएगी हमारी बाहर पैसेज में ही, और जबकि एक अदर विंडो आ जाएगी हमारी बैक वाले OTS में। इसमें आपको नंबर 3 में मिलने वाला है एक अदर ओपन टू स्काई। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 5.5 फीट बाय 3 फीट 6 इंच। 5.5 फीट इसकी चौड़ाई और 3.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ, और इस वाले बाथ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, एडजस्ट किया गया है। तो इसको एक्सेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 5.5 फीट बाय 7.5 फीट का। 5.5 फीट इसकी चौड़ाई और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ का भी वेंटिलेटर इस वाले OTS में भी ओपन हो सकता है, जबकि इस वाले बाहर वाले पैसेज में भी ओपन हो सकता है। तो इस वाले OTS में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर, और अगर आप चाहें तो इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी ओपन हो सकता है। इस वाले ओपन टू स्काई में इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन अच्छे तरीके से मिल सकती है। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद वार्डरोब, अलमारी वगैरह आ जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान की गई, जिसकी ओपनिंग इस वाले बेडरूम में हो जाएगी। तो चलिए जी बढ़ते हैं, अब इसके ओवरव्यू की तरफ कर लेते हैं इसका एक बार डिटेल के साथ ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों 70 बाय 35 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था। तो मरलों में बात करें तो हमारे पास इसके मरले बन जाते हैं तकरीबन 9 मरले। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 6 फीट वाइड की। इधर से ये 6 फीट वाइड की आ जाएगी, जबकि इधर से ये थोड़ी सी कम हो सकती है। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक अदर कारपोर्ट, बड़ी गाड़ी का। इसमें आपको कारपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां आसानी के साथ लग सकती हैं। सामने आएंगे तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम, जिसको एक्सेस मिलेगी, डोर मिलेगी इधर साइड पे, और ड्राइंग रूम आ जाएगा। और ड्राइंग रूम के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर लेफ्ट साइड पे बाथ, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा कॉर्नर पे एक अदर पैशियो। दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक अदर डबल डोर के मेन इंट्रेंस, घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिलने वाली है। और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज, इसमें आपकी तमाम की तमाम सीटिंग वगैरह अरेंज हो सकती है, सोफा वगैरह लगा के। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी एक अदर आर्च, और आर्च के बाद आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर। इसमें आपको स्टेयर एरिया मिल जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ इजीली अटैच कर देंगी। सामने आते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा सेंटर में एक अदर पैसेज, 5.5 फीट वाइड का पैसेज आ जाएगा। और पैसेज के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा आपके पास एक अदर किचन, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और इसके साथ आपको मिल जाएगा ड्रेसिंग बाथ वगैरह।
इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसी के साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा इस घर का तीसरा बेडरूम, और इन तीनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ वगैरह। आपको किसी भी बेडरूम में वेंटिलेशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मजीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ घरों के मुख्तलिफ साइज़ के बहुत ही अच्छे से घरों के प्लान किए गए नक्शे मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।